नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 फरवरी और हर दिन की तरह आज भी हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर साथ पढ़ेंगे मध्य प्रदेश 2020 का करंट अफेयर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने मध्य प्रदेश 2020 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट बनाया है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए, हमने कल जो करंट अफेयर करते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज है 13 फरवरी यानी राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। और उनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, सरोजिनी नायडू की 125वीं जयंती के अवसर पर यह स्टार्ट हुआ था। कब थी 135वीं जयंती? तो ये थी 13 फरवरी 2014 को, ठीक है। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, ठीक है। और बात करें कब थी, तो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में, ठीक है। 1900 इनने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और ये कौन सी अध्यक्ष थी? तो ये 41वीं अध्यक्ष थी। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा ये कुछ लिखी गई कविता कौन कौन सी है? 1905 पे लिखी थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम, और 1917 में ब्रोकन विंग के नाम से, ठीक है। और कुछ रचनाएं कौन कौन सी है? फीस्ट ऑफ यूथ, द मैजिक ट्री, द विजार्ड मास्क, ठीक है। और कौन सी एक? एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एम्स भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के साथ, ठीक है, इनके बीच चिकित्सा शिक्षा, उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का MOU होने जा रहा है, ठीक है। किसके किसके बीच? तो याद रखिएगा, एम्स भोपाल और गांधी मेडिकल कॉलेज के बीच, भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अच्छा, किस क्षेत्र में हो रहा है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चिकित्सा और उपचार, ठीक है, और शोध के क्षेत्र में। अब देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में समर्थन मूल्य पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपार्जित की गई उड़द के निस्तारण की कार्रवाई के लिए हमारे मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठन की गई है, ठीक है। तो कौन सी समिति? राज्य स्तरीय समिति का गठन हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई है। ये हमारे 33वें मुख्य सचिव है। अच्छा, बात आती है यहाँ कि हमारे पहले मुख्य सचिव कौन है? तो वो है कामत, ठीक है। तो याद रखिए कौन है? HM कामत, ठीक है। हमारे पहले मुख्य सचिव है HM कामत। दिव्यांगजनों को नशे की लत से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान, ठीक है। घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार के लिए दस्तक अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। कौन सा अभियान? दस्तक अभियान। मध्य प्रदेश में पिछले 9 सालों में नवकरणीकरण ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की वृद्धि हुई है। देखिए, जहां 2012 में इसका उत्पादन था 491 मेगावाट, वहीं 2020 में इसका उत्पादन कितना हो गया है? 5042 मेगावाट, ठीक है। 5042 मेगावाट, यानी 10 गुना की वृद्धि हुई है। अच्छा, हमारे नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये है हरदीप सिंह डंग। इनके पास पर्यावरण विभाग भी है, ठीक है। अच्छा, सोलर एनर्जी, मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है चेतन सिंह सोलंकी। याद रखिएगा कौन है? चेतन सिंह सोलंकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल 13 और 14 फरवरी को कहाँ होगा? यानी आज और कल होना है ये, तो कहाँ पर होगा? तो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ठीक है, भोपाल में होगा। भोपाल के लेकव्यू रेसिडेंसी में 13 और 14 फरवरी को जीफ्लिप ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा ये करवाया जा रहा है, और हमारे पर्यटन निगम द्वारा। तो अच्छा, ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल ये एक साहित्यिक उत्सव, ठीक है, से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो ये की थी करण कुकरेजा ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, फेस्टिवल श्यामलाल हिल्स स्थित ड्राइव इन सिनेमा में होगा ये, ठीक है। कहाँ पर? फेस्टिवल श्यामलाल हिल्स स्थित ड्राइव इन सिनेमा में। अच्छा, हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है, दिल्ली में। ट्राइब्स इंडिया द्वारा दिल्ली हाट में आयोजित किया जा रहा है। और आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा लगभग 1 दर्जन पंडाल लगाए गए हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा कितने, 1 दर्जन से ज़्यादा, जिनमें अशोकनगर की सहरिया जनजाति के चंदेरी वस्त्र हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जनजाति भी पता चल जाएगी कि कौन सी जिले की कौन सी जनजाति है। धार की भिलाला जनजाति के बाघ प्रिंट, ठीक है, और खरगोन जिले की भिलाला जनजाति के महेश्वरी वस्त्र, इसके साथ डिंडोरी जिले के अगरिया जनजाति का लोहे की कलाकृतियाँ, ठीक है, और झाबुआ के भील जनजाति की झाबुआ गुड़िया और मोती के आभूषण, ठीक है, ये प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण है। तो याद रखिएगा। अच्छा, बात करें हम आदि महोत्सव की, यह एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जो दिल्ली हाट में आदि महोत्सव चल रहा है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2020 को किया गया था। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? तो 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा ये। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? तो सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, कजीन एंड कॉमर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी थीम। अब बात करें हम ट्राइफेड की, ठीक है, तो इसी के द्वारा ये आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और इसका उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जनजातीय कार्य मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य के मंत्री कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, इनके पास जनजातीय विभाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्जुन मुंडा के पास। और बात करें हमारे मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये है मीना सिंह मांडवे। ठीक है, कौन है? मीना सिंह मांडवे है हमारी जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री। अच्छा, जनजातीय कार्य विभाग, इसका पहले क्या नाम था? तो आदिम जाति कल्याण विभाग था। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या रख दिया गया है? जाति कार्य विभाग रख दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजेंद्र पाठक का निधन हुआ है, वह मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो वह मध्य प्रदेश के किसान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, मध्य प्रदेश किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। ठीक है, 2006 में हुआ था मध्य प्रदेश किसान आयोग का गठन। लेकिन देखो 2018 में आई कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, और 2019 में हमारे कमलनाथ की सरकार ने किसान आयोग का नाम, मतलब इसकी जगह क्या ला लिया? मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद बना दिया। इसका गठन कर दिया कब? 2019 में। तो इसमें कौन कौन रहेंगे? तो इसमें कौन कौन रहेंगे? इसमें रहेंगे किसान संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ठीक है, यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के नेताओं को शामिल किया जाएगा। कृषि से जुड़े सभी विशेषज्ञ अधिकारी भी इस परिषद में शामिल होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो राजेंद्र पाठक है ये पन्ना जिले से आते हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मांडू उत्सव 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है खोजने में खो जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पहले भी हो चुका था लेकिन ये डिस्कस नहीं किया था। तो इसकी थीम क्या है? खोजने में खो जाओ। ठीक है, और हमारे जो संस्कृति एवं पर्यटन के प्रमुख सचिव कौन है? तो ये शिवशेखर शुक्ला है। और हमारे पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और 13 से 14 फरवरी तक की चलेगा। ठीक है, अच्छा, हम बात करें मांडू की। देखिए, मांडू का पुराना नाम क्या था? मांडव। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखिएगा, मांडू कौन से डिस्ट्रिक्ट में? धार डिस्ट्रिक्ट में है। और बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला उदल ने इसी जगह पर आकर युद्ध किया था। ठीक है, कहाँ पर? मांडू, जिसे इतिहास में कौन सा युद्ध बोलते हैं? माड़ोगढ़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 10वीं सदी में परमार वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। कौन से वंश के शासकों ने? परमार वंश के शासकों ने। अच्छा, परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये उपेंद्र अथवा कृष्णराज के द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, 800वीं ईस्वी में की गई थी, 8वीं शताब्दी में की गई थी। तो याद रखिएगा, परमार वंश के प्रतापी राजा जयवर्मन और भोजराज हुए। ठीक है, और नीलकंठ महादेव मंदिर उसी काल में बनाया गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो राजा भोजराज थे, इन्होंने ही भोपाल को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, मांडू से दूर झीलों के किनारे बनाई थी। 13वीं सदी में मांडू पर किसका राज्य हो गया? तो ये मुगलों का कब्जा हो गया। अच्छा, मांडू में स्थित महल कौन कौन से है? तो एक तो जहाज महल हो गया, एक हिंडोला महल हो गया। ठीक है, और नीलकंठ मंदिर भी है, तो याद रखिएगा। और एक बाज बहादुर महल है। ठीक है, और एक है रूपमती महल, ये बाज बहादुर की पत्नी थी। ठीक है, तो एक रूपमती महल भी है। और अन्य स्थान कौन कौन से है? तो अशरफी महल भी है, और संगशाह का संगमरमर से बना मकबरा भी है यहाँ पर है, और जामा मस्जिद
हिंगलाज मंदिर और लोहानी की गुफाएं भी है, ठीक है, मांडू में। प्रधानमंत्री स्ट्रीट, देखिए ये है 2020 के करंट अफेयर का रिवीजन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर इंदौर जिले में बनाया जाएगा, ठीक है, खिलौना क्लस्टर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी रही? तो ये चौथी रैंक रही थी। ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर चौथी कर देना। पहले स्थान पर कौन रहा था? तो पहले स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश, ठीक है, और सेकंड पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश रहा था, और थर्ड पर कौन रहा था? तेलंगाना पर, और फोर्थ पे हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश स्कूल के पाठ्यक्रम में हॉकी खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया, ठीक है। कौन से खेल को? हॉकी खेल को, तो याद रखिएगा। चलिए अब करते हैं हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो यह है राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल। और ये जो हवाई अड्डे हैं, ये कौन सी दृष्टि से किया जाता है इसका परीक्षण? तो ये रनवे का घर्षण, ठीक है। जो रनवे कौन से होते हैं? जिस पर विमान लैंड करता है, ठीक है, ये होती है रनवे, यहाँ पर विमान लैंड करता है, तो ये सीमेंट और कॉर्पोरेट की बनी होती है, ठीक है। अगर ये खराब हो जाएगी तो जो हमारा विमान है वो लैंड करेगा तो उसके चक्के खराब हो जाएंगे, तो इससे हादसा होने का डर रहता है। तो राजा भोज एयरपोर्ट पर 2 साल पहले ही रनवे पर रिकॉर्पोरेटिंग कराई गई थी, ठीक है, और घर्षण परीक्षण होने के बाद एयरपोर्ट को सुरक्षित हवाई अड्डों में शामिल हो गया। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी खुदकुशी के आंकड़ों में देश में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो यह है चौथे स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बात करें पहले स्थान पर कौन है? तो यह है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अच्छा, बात करें हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और इसके डायरेक्टर है रामपाल पवार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। उसके मंत्री हमारे गृह मंत्री कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह। और बात करें हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो ये कौन है? नरोत्तम मिश्रा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति का सांभर अल्बिनो दिखाई दिया? तो ये कौन से? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्योपुर, ठीक है। और बात करें, देखिए ये जो सांभर अल्बिनो दिखाई दिया, ये सफ़ेद प्रकार का एक हिरन है, ठीक है, हिरन की प्रजाति है एक, और ये इस टाइप का दिखता है, ठीक है, अल्बिनो सांभर। तो याद रखिएगा, ये रहा यहाँ पे, ये दिखाई दिया था, ठीक है, सफ़ेद प्रकार का हिरन है, ये एक हिरन की प्रजाति है। और बात करें कुनो नेशनल पार्क की, तो ये इसका स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? ये 1981 में हुआ था। और इसे नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला? तो ये मिला था 2018 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो एक श्योपुर में और एक मुरैना में आता है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का नक्शा, ठीक है। और ये मुरैना, ये राजस्थान और यूपी दोनों की बॉर्डर शेयर करता है। और ये हो गया श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके नीचे है शिवपुरी, ठीक है, ये ग्वालियर हो गया, ये भिंड हो गया, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए ये आता है चंबल संभाग में। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो ये है अजीम प्रेमजी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था करंट का कि विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर रहेगा ये विप्रो समूह का। और पहला कहाँ पर है? तो ये पहला बेंगलोर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया, और एक बार फिर इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है। एक तो निर्मल ने, ठीक है, और एक सारा चौहान ने, तो याद रखिएगा। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, थैंक यू। और आज का क्वेश्चन है, ये है MPPSC 2016 का प्री का, ये भी है। देखिए हम MPPSC एक प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को करने से, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमसे बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं। बलवंत राज्य मेहता की समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन, और पूरी डिटेल में आंसर दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही है, ठीक है। तो और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।